हमें नहीं करनी शादी। हमें अपना लाइफ सेपरेटली, हमें अपने तरीके से जीना है। हमें किसी और की बातों में नहीं आना। और आजकल शादी चलती ही किसकी है? इतने सारे तो डिवोर्स रेट हो गए हैं। इतने ज्यादा, चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, हर जगह पे बस झूठ फरेब धोखा यही रह गया है। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी की लड़कियां बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट हो गई हैं। और अभी के जो कुछ केसेस हुए हैं मेरठ में, या फिर अभी कुछ हनीमून का केस आया था उसके रिलेटेड, या कुछ कुछ ब्लू ड्रम केसेस आ गए हैं। सो हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और हम बात कर रहे हैं 30 डेज हार्ड चैलेंज पे, जहाँ पे मैं पोस्ट कर रही हूँ एवरी डे एक वीडियो। हाँ, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट नहीं किया था कुछ इश्यूज आ जाने की वजह से, तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में, हमारे भारत में जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर हैं, वे शादी से डर रहे हैं। तो चलो आज बात करते हैं। बट अगर आपके तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ ये सोचकर मत देखो वीडियो कि अरे ये तो लड़की है, तो ये तो अपने बारे में बताएगी ना कि हाँ, हम लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं और जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो उनके भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है और मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ इस वीडियो में। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे देश के युवा डरे हुए क्यों हैं शादी से, क्यों उनको डर लग रहा है शादी करने के लिए। तो बात ये है कि पहले बात तो कि हम ये टॉपिक ही इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ हटके हो रहा है। क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर सेम चीज रिपीट हो रहा है, अगर सिमिलर चीज पे ही कहानियां बन रही हैं और आ रही हैं, तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये तो ऐसे होते ही आया है, ये तो ऐसे होते ही रहता है, तो क्या ही इस पे ध्यान देना है। लेकिन हम अभी बात कर ही इस चीज पे रहे हैं कि मर्द समाज क्यों डरा हुआ है। क्योंकि अभी के टाइम पे, पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़कियों के बारे में ये सुनने को आता था, शादी हुए हैं, 17 दिन हो रहे हैं, 1 महीने हो रहे हैं, 20 दिन हो रहे हैं, और किचन में लड़की खाना बना रही थी, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और लड़की जलकर मर गई। और भी पता नहीं कितनी केसेस अभी भी हो रही हैं। लेकिन अब कुछ जो सुनने में आया है, तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। जहाँ पे ये होता था कि लड़कियों पे कितनी भी अत्याचार हो रही हो तो वो कुछ बोलते नहीं थे, सह के रह लेते थे। और अभी के टाइम पे जो कुछ लड़कियां हैं वो उल्टा करते रही हैं, जबकि होना ये भी नहीं चाहिए। मैं ये कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, किसी पे भी ऐसे हैरेसमेंट हो या फिर किसी को भी इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। हमें पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि अगर हिंसा हो रहा है या किसी को दर्द पहुंचाया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है, तो हम एक इंसान हैं। हर किसी को दर्द बराबर का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो औरत है तो उसे कम दर्द हो रहा है, हम मर्द हैं तो हमें ज्यादा दर्द हो रहा है, या औरतों को दर्द सहने की क्षमता ज्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी एक लड़की हूं, मुझे भी पता है, या आप भी एक इंसान हो, आपको पता है कि हम इंसानों का जो बॉडी होता है वो एक तरीके से ही रिएक्ट करता है। लेकिन अब सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं है कि जिससे मर्द समाज डरा हुआ है। ये है कुछ नई नई जो स्टोरीज आई, केसेस ब्लू ड्रम, मेरठ, और ये सारी गलत है। ऐसा नहीं है कि ये सही है, लेकिन ये तो डर बना ही रहा है लोगों के मन में। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर। इसके वजह से हो क्या रहा है, ये आप सब भी अग्री करेंगे कि जनरेशन बहुत चेंज हो गया है। अगर ये शायद
पेरेंट्स देख रहे हो तो उनको लगेगा कि आजकल के बच्चे ज्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं, और वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप आपके खुद के एज से अगर डिफरेंस करेंगे तो आपके एज में और आपके बच्चों के एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और 25 साल 30 साल का जो ये गैप होता है, इसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तब जब आप अपना लाइफस्टाइल आपके कॉलेज में थे तब शायद आप मोबाइल फोन नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन आप आज 55 साल के हो गए हैं और एक जो यंगस्टर बच्चा है उससे ज्यादा आप अपना टाइम मोबाइल में यूज वो कर रहे हो। कहीं भी किसी से बात भी कर रहे हो, कहीं बैठे भी हो तो फोन निकाला, टक 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 टक, बस उसी में लगे हो। तो जेनरेशन चेंज हुआ ना। आपने जहां आपने फोन देखा भी नहीं था वहां आपने एंड्रॉयड फोन चलाना सीख लिया, यूट्यूब चलाना सीख लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना सीख लिया, शॉर्ट्स देखना सीख लिया। उसी तरीके से हमारे लिए ये जेनरेशन बहुत चेंज हुआ है। और अगर पेरेंट्स ये बात पे अड़े रहे कि जैसा हमारा जेनरेशन था, जिस तरीके से हम हमारी शादी हुई, हमारे माँ बाप देख कर दिए शादी, हमसे पूछा भी नहीं गया, उसी तरह अब तुम भी करो। और नहीं तो अब एक एक और नया इसमें ट्विस्ट है कि हाँ चलो हमने परमिशन दे दिया, तुम अपनी मर्जी से शादी कर लो, लेकिन लड़का या लड़की हमारे ही कास्ट की होनी चाहिए, हमारे ही बिरादरी की होनी चाहिए, उसका गोत्र हमसे नहीं मैच होना चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या जो कि मुझे पता भी नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि हमने तुम्हें परमिशन दिया है कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से लाइफ जियो, हमने तुम्हें परमिशन दे दिया, बट तुम्हारा दायरा हमने रख दिया कि तुम्हें अपने मर्जी से जो भी जीना है, जैसे भी जीना है तुम जियो, लेकिन तुम्हें इस कमरे के अंदर ही जीना है, तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ये तो वही वाली बात हो गई। तो बहुत सारे जो केसेस आ रहे हैं, ये शादी ना करने का डिसीजन लेना या फिर शादी से डरने का, वो इस वजह से भी हो रहा है कि हमारे एज वाले जो बच्चे हैं उनमें ये डर है कि भाई ये तो अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं, ये अपने पसंद वाले करवाएंगे, हमसे बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेंगे कि हाँ ये पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर हमने 2-4 फोटो रिजेक्ट भी कर दिया तो ये ताना सुनाया जाने लगेगा कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है, इसके बॉयफ्रेंड है, इसके गर्लफ्रेंड है, इसलिए इसने ये रिजेक्ट कर रहा है इतनी फोटोज। तो अभी हम आपके हिसाब से जो चुना हुआ था उसके हिसाब से तो नहीं चल सकते, क्योंकि जेनरेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है और बातें कहाँ से कहाँ जा रही है, लोग किस तरीके से जी रहे हैं और क्या दुनिया में चल रहा है। हाँ माना पेरेंट्स का एज ज्यादा है हमसे, उन्होंने भी दुनिया देखी है, बट आपके बच्चे जो हैं, आप ये मानो या ना मानो, आपको शायद ये बातें सुनकर बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपके बच्चे आपसे कम उम्र में ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिए हैं और ज्यादा दुनिया देख रहे हैं, और इस वजह से वो मना कर दे रहे हैं शादी करने से, क्योंकि हो वही रहा है। अब अभी के टाइम पे आप किसी को भी देखने जाओ, ये सुन के पेरेंट्स को बुरा लग रहा है, आपके बच्चे शायद आपसे नहीं बता रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके बच्चे के बारे में आपको नहीं पता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा है, मुझे ही नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता है। और बात हो ये रही है कि वो शादी किसी और से करना चाहता है, आप करा रहे हो किसी और से। और मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं कहीं एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी, और अब आपका जो नजर है ना, आप कितना भी पॉजिटिव सोच रहे हो, कितना भी आप बुरी चीजों को नहीं देखना चाहो या कुछ उल्टा सीधा हो रहा है आपके आसपास आप ना देखना चाहो, बट आपका आंखें जो है ना आपकी, वो वही जाता है, बार बार वही जाता है। आप ठीक है ऐसे इग्नोर करोगे, बट इधर उधर से जाके आपकी आंखें वहीं पे जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि एक लड़की थी, लड़की नहीं मतलब उसकी शादी हो गई थी, और एक लड़का था। और कुछ रेस्टोरेंट्स में होती है जो पार्टीशन देकर ऐसे प्राइवेट जगह बनाई हुई होती है,
तो वहां पे वो दोनों बैठे थे और सामने से कुछ ऐसे थोड़ा बहुत दिख रहा था। वो मतलब हर एक तरीके की एक्टिविटी वहां पे चल रही थी, बट हर चीज, मतलब अभी मैं बोलूंगी नहीं कि क्या चल रहा था, बट हर एक तरीके की एक्टिविटी वहां पे चल रही थी। बट जब वो निकलने लगे उस रेस्टोरेंट से, तो मैंने क्या देखा कि लड़की अपने स्कूटी से निकली, लड़का अपना बाइक से निकला, और दोनों अलग अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे। अब सोचो, अगर वो हस्बैंड वाइफ होते तो ये दो डायरेक्शन में क्यों जाते? और अगर वो हस्बैंड वाइफ थे तो उनको रेस्टोरेंट में आकर और पब्लिकली एक छोटा सा बनाया हुआ है प्राइवेट एरिया, जो कि उसमें भी कुछ पार्ट्स ओपन है जहां से दिख रहा है हर चीज, वहां पे आकर ये सारी चीजें जो प्राइवेट में करना था उनको, वो पब्लिकली आकर क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात ये है कि अगर वो कपल होते तो क्यों करते, और अगर वो कपल नहीं है तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि शायद वो एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, बट अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सके, या फिर जो उनकी जिद है उसके आगे वो नहीं जा पाए, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जो अपने लिए स्टैंड ले पाए। और अभी वो क्या कर रहे हैं? मिलना जुलना तो अभी भी बंद नहीं किया है। अब सोचो ये कि अगर उस लड़की का हस्बैंड जो है वो उस लड़की के लिए बहुत लॉयल होगा और उसको ये बात पता चलेगी, उस पे क्या फील होगा उसको? चलो मैं लड़के के लिए तो मान भी लूं कि अगर लड़के की वाइफ होगी, अगर उसको पता चलेगा तो वो कुछ नहीं करेगी, बट अगर लड़की के हस्बैंड को ये बात पता चली तो क्या होगा? तो आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों की गलती थी? खैर वो बच्चे तो थे नहीं, बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ उनकी गलती थी ये? इसमें उस पेरेंट्स की गलती नहीं है जिन्होंने इन दोनों को साथ में ना लाने का जो वो कर दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो तुम्हें शादी करने नहीं देंगे, अगर तुमने शादी किया तो हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे और हम ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि तुमने अदर कास्ट में शादी कर लिया। तो बात यहाँ शादी नहीं है, बात है कुछ और, टॉपिक है कुछ और घूम फिर के आ रहा है ये शादी पे। क्योंकि शादी इतनी भी ज्यादा, जैसे पहले लोग समझते थे कि भाई लड़का जॉब करे ना करे, लड़का का बाप इंस्पेक्टर है, पुलिस में है या मिलिट्री है, या बहुत ज्यादा इनके पास जमीन जायदाद है, तो कर दो। अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बहुत सारे फैक्टर चेंज हो गए हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो कोई देख रहे हैं तो सिर्फ ये समझकर ना देखें कि अरे ये लड़की है तो इस वजह से लड़कियों की साइड ले रही है। और अगर मेरी ये वीडियो किसी पेरेंट्स तक पहुंच रही है तो अगेन, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बता रही हूं, अगर आपके बच्चे आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप प्लीज उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को समझिए। सारी जिद, समाज, हर एक तरीके की जो भी आप उन पे पाबंदियां लगा रहे हैं, वो सारी चीजें हटाकर उनकी बातों को एक बार सुनिए कि वो आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो फिर वही होगा, शादी किसी और से करेंगे और रेस्टोरेंट में जाकर मिल किसी और से रहे हैं। चॉइस आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को उनकी मर्जी से देखकर अच्छे तरीके से शादी करा के एक जगह पे सेटल कराना चाहते हैं, कि या शादी कहीं और कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगी अनदर वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा डे 6, और हम वहां पे फिर से एक नए टॉपिक पे, शादी, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज पे हम बात कर रहे हैं, और फिर से हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, और आई होप अगर ये वीडियो आपके लिए
कुछ हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और आपकी जो भी कमेंट है, आपकी जो भी सोच है, आप जो भी इस वीडियो के माध्यम से सोचते हैं, इस वीडियो पे आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें कमेंट करें। हम आपके वीडियो को, हम आपके कमेंट को देखेंगे। अगर वो हमें यूजफुल लगा तो हम एक एग्जाम्पल की तरह उसे यूज करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।